नमस्कार दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं कि अगर आपके आधार कार्ड में कोई गलती है या फिर पैन कार्ड में कोई गलती है और ये दोनों मैच नहीं खा रहे हैं, तो आप लोगों को किसको जो है सही कराना चाहिए। आपको आधार कार्ड को सही कराना चाहिए या फिर पैन कार्ड को सही कराना चाहिए। इसके बारे में डिसीजन लेना बहुत ही कठिन होता है। कई बार क्या होता है, लोगों को सही कराना चाहिए आधार कार्ड और वो लोग पैन कार्ड को सही करा देते हैं। कई बार क्या होता है, पैन कार्ड को सही कराना चाहिए लेकिन वो लोग आधार कार्ड को सही करा देते हैं, जिससे हम लोगों को और ज्यादा परेशानी आ जाती है। तो इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे डिसाइड करना होता है, कैसे फैसला लेना होता है कि किस डॉक्यूमेंट को सही कराना चाहिए। तो वीडियो में लास्ट तक पूरा जरूर बने रहें, तभी आपके पास ये पूरी जानकारी होगी और आप लोग जो है अपने काम बड़े आसानी से करवा सकते हैं। सबसे पहले बताना चाहूंगा कि यहाँ पे जो लोग पढ़े लिखे हैं, 10वीं 12वीं पास हैं या फिर इससे ज्यादा पढ़े हैं, उनके लिए अलग मैटर होगा। जो लोग अनपढ़ हैं, मतलब 10वीं पास नहीं है, उनके लिए यहाँ पे अलग मैटर होगा। उसी हिसाब से बेस से जो है हम लोग डिसीजन लेंगे कि हम लोगों को आधार कार्ड सही कराना चाहिए या फिर पैन कार्ड सही कराना चाहिए। तो सबसे पहले बात करता हूँ, जो लोग पढ़े लिखे हैं, जो लोग पढ़े लिखे हैं उनके पास 10वीं का सर्टिफिकेट होगा, 12वीं का सर्टिफिकेट होगा या फिर जो उन्होंने डिग्री डिप्लोमा किया होगा उसका भी उनके पास सर्टिफिकेट होगा। तो अब हम लोगों को सबसे पहले देखना है कि जो हमारे सर्टिफिकेट पे डिटेल है, जैसे हमारा नाम, पिता का नाम, माता का नाम या फिर जो जन्म तारीख है, वो जो हमारे पढ़ाई लिखाई के सर्टिफिकेट हैं उस पे क्या लिखा हुआ है। अगर उससे जो है आधार कार्ड मैच करता है तो हम लोगों को पैन कार्ड सही कराना चाहिए, ठीक है ना। मतलब जो आधार कार्ड की डिटेल है, सेम वही डिटेल जो है हमारे सर्टिफिकेट पे है, 10वीं के, 12वीं पे, डिग्री पे। तो हम लोगों का मतलब आधार कार्ड सही है, पैन कार्ड गलत है। हम लोगों को पैन कार्ड में जो भी जानकारी गलत दी गई है उसको सही कराना है। अगर हम लोगों को ये दिखता है कि जो पैन कार्ड पे डिटेल दी गई है वो हमारे पढ़ाई लिखाई के सर्टिफिकेट से मैच कर रहा है, मतलब 10वीं का, 12वीं का जो डिग्री का सर्टिफिकेट है, अगर उससे पैन कार्ड मैच कर रहा है, पैन कार्ड की डिटेल जो उससे मैच कर रही है, तो हम लोगों को आधार कार्ड को सही कराने की जरूरत है। क्योंकि जो पढ़ाई लिखाई के सर्टिफिकेट हैं उसके बेस पे हम लोग डिसीजन ले सकते हैं। क्योंकि जो पढ़ाई लिखाई के सर्टिफिकेट हैं इन पे डिटेल को सही कराना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है, बहुत ज्यादा टाइम लगता है, बहुत ज्यादा पैसा लगता है। तो हम लोगों को उस हिसाब से डॉक्यूमेंट का सिलेक्शन करना है जो डॉक्यूमेंट इनसे अलग है। ठीक है, यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया। जो लोग पढ़े लिखे हैं उनके जो है सर्टिफिकेट के हिसाब से जो डॉक्यूमेंट है सभी होने चाहिए। ठीक है, अगर कोई डॉक्यूमेंट उससे अलग जा रहा है, उसमें जानकारी गलत है, तो उसको जो है सही कराना चाहिए। ये सिर्फ पैन कार्ड आधार कार्ड के लिए नहीं है, कोई भी अगर ऐसा डॉक्यूमेंट है जो हम लोगों के पढ़ाई लिखाई के सर्टिफिकेट से अलग जा रहा है उसको जो है सही कराना चाहिए। अब बात करता हूँ अनपढ़ लोगों की, जो लोग 10वीं पास नहीं है। तो भाई देखो, यहाँ पे आप लोगों को बुरा नहीं मानना है। जो लोग भी 10वीं पास नहीं होते हैं उन लोगों को अनपढ़ ही माना जाता है हमारे इंडिया में। ठीक है, तो अब क्या होगा, जो लोग पढ़े लिखे नहीं है उनके पास पहले से कोई डॉक्यूमेंट हो सकता है। आधार कार्ड पैन कार्ड तो उनका है, उनमें कुछ ना कुछ गलती है, दोनों में जानकारी मैच नहीं खा रही है। उससे पहले अगर उसके पास कोई डॉक्यूमेंट है, मान लो उसके पास पासपोर्ट है, या मान लो उसके पास जन्म का सर्टिफिकेट है, या फिर मान लो उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस है, कोई भी सर्टिफिकेट है, आधार कार्ड पैन कार्ड छोड़ के कोई भी उसके पास डॉक्यूमेंट है, तो उस डॉक्यूमेंट को चेक करना है कि कौन सा डॉक्यूमेंट है और किससे जो है वो मैच कर रहा है। मान लो कि उसके पास जन्म सर्टिफिकेट है, जन्म सर्टिफिकेट के साथ अगर आधार कार्ड की डिटेल मैच हो रही है तो पैन कार्ड को सही कराना चाहिए। अगर जन्म सर्टिफिकेट के साथ पैन कार्ड की डिटेल मैच हो रही है तो उसको जो है आधार कार्ड सही कराना चाहिए। तो इस हिसाब से जो है डिसीजन ले सकते हैं। अब बात करते हैं जिन लोगों के पास कुछ नहीं है, सिर्फ उसके पास आधार कार्ड है और सिर्फ पैन कार्ड है। तो उन लोगों को ये देखना चाहिए कि भाई कौन सी डिटेल मुझे सही लग रही है। पैन कार्ड में मुझे मेरा नाम, पिता का नाम, जन्म तारीख, एड्रेस सही लग रहा है, या फिर मुझे आधार कार्ड में मेरा नाम, पिता का नाम, जन्म तारीख मुझे सही लग रही है। तो उस हिसाब से डिसीजन ले सकते हैं। अगर आधार कार्ड आपको सही लग रहा है तो आप पैन कार्ड को सही करा लीजिए, अगर पैन कार्ड आपको सही लग रहा है तो आप आधार कार्ड को सही करा लीजिए। अगर आप लोगों को लगता है कि भाई दोनों ही सही लग रहे हैं, बस इसमें थोड़ा बहुत गलती है, मेरा डेट ऑफ बर्थ में कमी है, तो एक डिसीजन और ले सकते हैं कि कौन से डॉक्यूमेंट को सही कराना आसान होता है। क्योंकि अगर आपके पास सिर्फ आधार कार्ड पैन कार्ड है तो आपके पास तीसरा कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, तो इन दोनों में से कौन से डॉक्यूमेंट को सही कराना आसान है। तो पैन कार्ड को सही कराना आसान होता है, क्योंकि वो हम किसी भी दुकान पे जाते हैं, कैफे पे जाते हैं, पैन कार्ड वो हमारा सही कर देगा। आधार कार्ड की जो भी डिटेल है उसके हिसाब से पैन कार्ड हमारा सही कर देगा। लेकिन यहीं पे अगर बात करें आधार कार्ड की, तो आधार कार्ड को सही कराना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि उसमें हम लोगों को कोई ना कोई और डॉक्यूमेंट चाहिए होता है।
जैसे एमएलए के, काउंसलर के, या फिर जो हमारा ग्राम प्रधान होता है, ग्राम पंचायत होता है, ऐसे कुछ जो होते हैं, जो हमारे गांव के, जो हमारे एरिया के लोग होते हैं, गेजेटेड ऑफिसर होते हैं, उनके जो है साइन और सिग्नेचर की हमें जरूरत पड़ती है, उनके स्टंप की जरूरत पड़ती है, तो जाके हमारा आधार कार्ड सही होता है। तो इस हिसाब से हम लोग डिसीजन ले सकते हैं कि कौन से डॉक्यूमेंट को हमें सही कराना चाहिए। अगर आप लोगों को अभी भी कुछ भी डाउट है, कुछ भी आपको समझ में नहीं आया है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इसके बारे में मैं आप लोगों को पूरा जानकारी दे दूंगा। ठीक है, इस वीडियो में बस इतना ही मैंने आप लोगों को बताना था। अगर जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, अपने यारों दोस्तों में, रिश्तेदारों में भी शेयर कर दें, ताकि उन लोगों को भी ये जानकारी हो। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि ऐसे ही नई नई जानकारी मैं आप लोगों तक पहुंचाता हूं अपने चैनल के माध्यम से। तो फिर मिलूंगा एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।